एक दिन एक स्कूल शिक्षक जॉर्ज से मिलने पहुंचे। श्रीमान मुलर, क्या आप एक दिन हमारी कलीसिया में प्रचार करेंगे? हमारे बुजुर्ग पादरी के लिए यह एक सांत्वनादायक बात होगी। कुछ लोगों को सुसमाचार सुनाने के अलावा जॉर्ज ने चर्च में प्रचार के विषय में कभी सोचा भी नहीं था। फिर भी उन्होंने एक बार प्रयास करने का निर्णय लिया। सेमिनरी के वचनालय में बैठकर उन्होंने एक संदेश तैयार किया। कई महान भक्तों के संदेशों को पढ़ा। पूरा संदेश लिखकर उन्होंने कंठस्थ कर लिया। 27 अगस्त 1926 को वह सेमिनारी के पास वाली ग्रामीण कलीसिया की ओर निकल पड़े। यात्रा से ठीक पहले एक बार पुनः अपने संदेश को दोहराना वह नहीं भूले। दिन के 11 बजे थे। कलीसिया के पादरी वेदी के पास वाली कुर्सी पर बैठे थे। कलीसियाई जनों की दृष्टि में उदासीनता झलक रही थी। जॉर्ज पुलपिट की ओर बढ़ने लगे। परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। जॉर्ज ने प्रचार करना प्रारंभ किया। उसके संदेश में अगस्तिन, लूथर, कैल्विन जैसे महान भक्त लोग जीवित हो उठे। जो कुछ उन्होंने याद किया था वह सब बिना किसी गलती के लोगों के सामने उगल दिया। जब तक प्रचार समाप्त नहीं हुआ, जॉर्ज की नजरें भवन की दीवारों पर टिकी रही। अंत में उन्होंने पादरी की ओर देखा। उनका मुंह अध खुला था। वे गहरी नींद में पहुंच चुके थे। कलीसिया के लोगों की आंखों में अब भी उदासीनता थी। जॉर्ज अपने स्थान पर वापस बैठ गए। दोपहर के बाद इस कलीसिया में एक और आराधना होती थी, विशेषकर उन लोगों के लिए जो सुबह की आराधना में शामिल नहीं हो पाते थे। किंतु पिछले 48 वर्षों के दौरान इस सभा में लिखित संदेश के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा गया था। जब जॉर्ज ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि वह पुनः सुबह का संदेश प्रचार कर सकते हैं। संदेश का समय आ पहुंचा। जॉर्ज एक बार फिर अपने संदेश को याद करने लगा। विश्वास के द्वारा धार्मिकता। पुलपिट पर पहुंचते ही उन्होंने कहा, हम मत्ती 5वां अध्याय पढ़ेंगे। जॉर्ज को अपने शब्दों पर आश्चर्य हुआ। यह मैं क्या कह रहा हूँ? यह तो मेरे संदेश का भाग नहीं। अब क्या करें? कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं अपने संदेश में लौट आऊंगा। वह बाइबल खोलकर पढ़ने लगे। धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वना पाएंगे। वह एक एक पद की व्याख्या करने लगे। उन्हें लगा मानो परमेश्वर उनके होठों से होकर बोल रहा है। उपस्थित लोगों में हलचल होने लगी। उनके आंखों की उदासीनता छटने लगी। धर्म विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कहीं दूर रह गई। सुनने वालों में वचन गहराई तक जाने लगा। मुलर के चेहरे पर संतुष्टि के भाव भर आए। आराधना के पश्चात जॉर्ज ने तुरंत ही वापसी की राह पकड़ी। शायद वह बुजुर्ग पादरी की उन्नीदी आंखों का सामना नहीं करना चाहते थे। हाले विश्वविद्यालय के चारों ओर की कलीसियाओं में वह अक्सर जाने लगे। वह लगातार इन कलीसियाओं में प्रचार करने लगे। इस सेवा में उन्हें आनंद आने लगा। साथ ही साथ वह परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि वह उसे उसका कार्य क्षेत्र दिखाए। एक बार उनके शिक्षक डॉक्टर तोलक ने उनसे कहा कि वह बुखारेस्ट में मिशनरी बनकर जाए। उसने मान भी लिया था, किंतु तुर्की और रूस के मध्य युद्ध छिड़ने के कारण कॉन्टिनेंटल सोसाइटी ने यह योजना निरस्त कर दी थी। उन्हीं दिनों हाले शहर में कैदियों के लिए एक सरकारी कर्मशाला प्रारंभ की गई। छोटे मोटे अपराधी वहां काम करते थे। जॉर्ज ने इनका पासवान बनने का आवेदन भेजा। उन्हें वही नियुक्ति भी मिली। उनके मध्य सेवा करने की कुछ योग्यताएं मेरे पास भी है। एक तो यही कि मैं भी जेल में रहा हूँ, इसलिए उन दीन लोगों के साथ मैं सहानुभूति रख सका। जॉर्ज ने अपनी डायरी में नोट किया। अध्ययन, जेल की नौकरी, कलीसियाओं में सेवा, पर्चा वितरण, इस प्रकार काम बहुत होने के बावजूद जॉर्ज को लगता था कि उसकी कर्म भूमि कहीं और है। किसी और स्थान को परमेश्वर ने उसके लिए तैयार किया है। उन्हीं दिनों एक दिन सुबह डॉक्टर तोलक उनके पास आए। जॉर्ज, मुझे लगता है कि लंदन शहर को तुम्हारी आवश्यकता है। बातचीत के मध्य में उन्होंने कहा, लंदन में मैं क्या करूंगा? मैं तो एक जर्मन युवक हूँ। जॉर्ज ने कहा, जॉर्ज, तुम लंदन के विषय में क्या जानते हो? बस मैंने किताबों में पढ़ा है। अपने रहवासियों को अधपेट भोजन देने वाले अनाथालय, गुलामों से काम करवाने वाले कारखाने, गंदगी से भरी हुई गलियां, गरीबी और जॉर्ज, लंदन का मतलब यही नहीं है। तुमने लंदन सोसाइटी के बारे में सुना होगा। वे यहूदियों के बीच मिशनरियों को भेजते हैं। पोलैंड और जर्मनी के समान लंदन में भी बहुत यहूदी है। क्या तुम उनके मध्य नहीं जा सकते? जॉर्ज को गहरा आश्चर्य हुआ। हरमन बॉल ने जब से यहूदियों के मध्य की सेवा के विषय में बताया था, तब से यहूदियों के मध्य सेवा का बोझ सा महसूस हो रहा था। उसी दिन से वह इब्रानी भाषा भी सीखने लगे थे। पिछले दिनों ही जब हरमन का पत्र मिला था कि स्वास्थ्यगत कारणों से वह अपनी सेवा को विराम देना चाहते हैं,
तभी से इस विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करते रहे थे। क्या परमेश्वर बात कर रहा है? फिर भी क्या परमेश्वर इतनी जल्दी बात करेगा? तुम ही सोचो जॉर्ज, डॉक्टर तोलक ने कहा। यहूदियों के मध्य सेवा का जो वर्णन हरमन ने किया वह तुम्हें इतना अधिक प्रभावित किया कि तुम उस लड़की को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए जिसे तुम चाहते थे। तुमने स्वेच्छा से इब्रानी भाषा सीखा, तुम अंग्रेजी भाषा भी जानते हो, यहाँ तक कि अमेरिकन प्रोफेसर को तुमने अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया। तुम्हारे बुकारेस्ट की यात्रा में भी व्यवधान हुआ। यह परमेश्वर का मार्ग है। हाँ, यह परमेश्वर के मार्ग है। हाँ, यह परमेश्वर के मार्ग ही हैं। अगले अप्रैल में तुम्हारी कक्षाएं भी समाप्त हो रही है। उसी दिन जॉर्ज ने लंदन मिशन सोसाइटी को आवेदन भेजा। डॉक्टर तोलक जर्मनी में उनके एजेंट थे। उन्होंने जॉर्ज के लिए सिफारिश पत्र भेजा। यह 1827 दिसंबर की बात थी। जॉर्ज का विचार था कि लंदन मिशन एक सप्ताह के भीतर ही उन्हें बुलवा भेजेगा, लेकिन दिन बीतते गए, सप्ताह और महीने गुजरते रहे। आखिर 1828 मार्च महीने के मध्य में डॉक्टर तोलक जॉर्ज से मिले। मुझे लंदन से पत्र मिला है। उन्होंने क्या लिखा है? मुझे कब जाना है? मुझे कब ज्वाइनिंग देनी है? जॉर्ज अपनी उत्सुकता नहीं रोक पा रहे थे। जॉर्ज, उन्होंने एक बंडल कागज भेजा है। वे तुम्हारे विषय में अधिक जानना चाहते हैं। यह सब तुम्हें ही भरकर भेजना है। उसके बाद ही वो तुम्हारे विषय में विचार करेंगे। मैंने सब कुछ लिख दिया था, किंतु वे तुम्ही से पूरा विवरण चाहते हैं। उन्होंने वे कागज जॉर्ज को दिए। ये ब्रिटिश अफसर भी कैसे लोग हैं? जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया तब इस बात को मानने में नहीं इतनी मुश्किल क्यों है? परमेश्वर की बुलावट से महत्वपूर्ण और क्या बात हो सकती है? जॉर्ज को दुख और क्रोध भी आया, फिर भी उन्होंने समय निकालकर वह सब भरकर लंदन सोसाइटी को भेज दिया। फिर इंतजार। मार्च निकल गया, अप्रैल के बाद मई भी निकल गया। इस बीच हाले विश्वविद्यालय का अध्ययन भी पूरा हो गया। जून के मध्य में लंदन से पत्र मिला। उन्हें लंदन पहुंचकर 6 महीने प्रशिक्षण लेना है। उसके पश्चात ही वे उसे मिशनरी के रूप में नियुक्ति देंगे। जॉर्ज को अत्यधिक क्रोध आया। उन कागजों को लेकर वो बिट्टा के पास पहुंचे। 6 माह और प्रशिक्षण? मैं अब क्या पढ़ूंगा? मैं एक डिग्रीधारी हूँ। 2 साल से मैं हिब्रू सीख रहा हूँ। जॉर्ज फट पड़ा। लेकिन वे तुम्हें कुछ विशेष तरीके सिखाना चाहते होंगे, बिट्टा ने सांत्वना देना चाहा। नहीं, सब बकवास है। उनमें मनुष्य तो नहीं है। वे भी मेरे पापा के समान है। अपने कमरे में वापस आकर जॉर्ज ने उन्हें पत्र लिखा। आपका पत्र मिला। वह क्रोध से लिखने लगे। धन्यवाद। मैं पासपोर्ट मिलते ही रवाना हो जाऊंगा। मैं आपकी शर्तों को स्वीकार करता हूँ। अध्याय 6। मुझे यहाँ लाने के लिए परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से कार्य किया। इन बातों को सुनने के बाद डायरेक्टर महोदय समझ जाएंगे कि मैं परमेश्वर के द्वारा विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति हूँ। इंग्लैंड की ओर जाने वाली जहाज में बैठकर मूलर ने सोचा। तब वे 6 महीने की प्रशिक्षण की अवधि और बाकी सारे नियमों की बात भूल जाएंगे और फिर कहेंगे, जॉर्ज, हमें खेद है कि हमने आपको परेशान किया। आप आराम कीजिए, कल से कार्य शुरू करते हैं। लंदन सोसाइटी के ऑफिस में बैठकर जॉर्ज अपने जीवन में घटित उस अद्भुत घटना का वर्णन करने लगा। मिशनरी बनने के आवेदन देते समय ही पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर दिया गया था, किंतु पासपोर्ट ऑफिस से उसे यह जवाब मिला कि 1 वर्ष तक सेना में काम किए बिना वह देश नहीं छोड़ सकता। विश्वविद्यालय की पढ़ाई से पहले ही उसे सेना में काम कर लेना था, किंतु पढ़ाई के कारण ही वह अब तक सेना में काम नहीं कर सका था। पर अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। जॉर्ज परेशान हो गया। सैन्य अधिकारियों को उसने लिखा कि वह मिशनरी बनने जा रहा है, इसलिए उसे सेना के कार्य से मुक्त रखा जाए, किंतु उसे यह जवाब मिला कि वह देश की सेवा के बाद ही मिशनरी सेवा करे। परिस्थितियों का वर्णन करते हुए जॉर्ज ने सीधे राजा के पास पत्र लिखा। शाही दफ्तर से उसे जवाब मिला कि राजा देश के नियमों में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। बर्लिन में रहने वाले उसके कुछ दोस्तों ने उच्च न्यायालय में अपील करने का प्रयास किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। अंत में जॉर्ज सेना की नौकरी करने के लिए मजबूर हुआ। उसके बाद एक अद्भुत घटना हुई। चिकित्सकीय परीक्षण में यह बात सामने आई कि जॉर्ज सैनिक सेवा के लिए अयोग्य है। उसके अंदर क्षय रोग की संभावना पाई गई। 3 साल पहले उसे पूर्ण रूप से योग्य और स्वस्थ बताया गया था, लेकिन अब उसे क्षय रोग ग्रस्त बताया जा रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे विशेष नियुक्ति दी है।
कब से अपना कार्य प्रारंभ करूं? जॉर्ज मिशन डायरेक्टर की ओर देखने लगा, किंतु उन्होंने जॉर्ज की ओर नहीं देखा। आप स्नातक हैं? जॉर्ज ने कहा। जी हाँ। और आपने यूनानी भाषा सीखी है? हाँ बिल्कुल। डिविनिटी की पढ़ाई से पहले, बल्कि 20 वर्ष की उम्र से पहले मैंने यूनानी साहित्य की किताबें पढ़ डाली है, केवल शौक के लिए। अच्छी बात है मुलर, आपने असाधारण विद्वता दिखाई है। विश्वविद्यालय में आपने कितने घंटे पढ़ाई की है? वह मैंने विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ा है, बस भाषा से लगाव के कारण स्वयं ही किताबों से सीखा है। ठीक है मुलर, क्या आप आरामिक भाषा जानते हैं? जी, आरामिक नहीं जानते? कोई बात नहीं। क्या आप रब्बूनी अक्षरमाला जानते हैं? नहीं सर। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे परमेश्वर की बुलावट मिली है पिकाडेली स्क्वायर में रहने वाले यहूदियों से यह कहने के लिए कि परमेश्वर उन्हें प्रेम करता है। मुझे रब्बूनी भाषा जानने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें सुसमाचार के पर्चे दूंगा और बताऊंगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया है। निर्देशक ने जॉर्ज को अधिक बोलने का अवसर न दिया। श्रीमान मुलर, इधर ध्यान दीजिए। यदि आप परिश्रम करेंगे तो 6 महीने में हिब्रू भाषा अच्छी तरह सीख लेंगे। उसके बाद सर, यही शुभ दिन है, मैं सीधे ही। सुनिए श्रीमान मुलर, उसके बाद तुरंत ही आप पुराने नियम के जर्मन यहूदी अनुवाद को उसके मूल रब्बोनिक भाषा में पढ़ पाएंगे। उसके बाद आप सीधे सेवा में उतर सकते हैं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। कल से ही पढ़ाई शुरू कर लीजिए। क्या हो गया श्रीमान मुलर, आप मुझे आंख फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। अभी आप मेरे पिता के समान लग रहे हैं। दिन में 12 घंटे की पढ़ाई, उस सस्ते होटल के बंद कमरे में अक्षरमाला और व्याकरण शास्त्र की किताबों के साथ उनका दम घुटने लगा। अरामी भाषा, इब्रानी भाषा, रब्बूनी भाषा में लिखना। आधी रात गए तक पढ़ाई करते, किंतु सुबह होने पर सब कुछ भूल जाते। सिर चकराने लगा, पीठ दर्द उसका साथी बन गया। अंत में वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। अस्पताल में उसे खून चढ़ाना पड़ा। कई कड़वी दवाइयां उसे पीनी पड़ी, किंतु बीमारी में कोई कमी नहीं आई। अंत में डॉक्टर ने उसे सलाह दी, श्रीमान मुलर, अब एक ही रास्ता बचा है, सबसे अच्छी दवाई जो कोई भी डॉक्टर दे सकता है। बस आपको कुछ ताजी समुद्री हवा की आवश्यकता है। जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़कर समुद्र के किनारे जाकर रहने का प्रबंध कीजिए। लेकिन डॉक्टर, मेरी पढ़ाई, इब्रानी, आरामी, रब्बूनी भाषा। जिंदा बचोगे तभी तो पढ़ाई करोगे। जितनी जल्दी संभव हो इस जगह को छोड़ दो। मैं लिख कर दे देता हूँ, सोसाइटी वाले आपको किसी समुद्री भूभाग में भेज देंगे। 1829 के मध्य में जॉर्ज मुलर लंदन शहर को छोड़कर इंग्लैंड के पश्चिमी भाग के टेन माउथ गांव में पहुंचे। उन अनजान गांव में समुद्री लहरों की गूंज उसके अकेलेपन को और गहराने लगी। वह सोचने लगा, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर की बुलावट सुनकर इतनी दूर आया था, लेकिन सोसाइटी वालों ने नर्सरी के बच्चों के समान अरामी, रब्बूनिक भाषा सीखने का काम दिया। किसी न किसी तरीके से पढ़ने का निश्चय किया, तब बीमार पड़ गया। टेन माउथ से उसने लंदन सोसाइटी वालों को लिखा कि वे उसे इब्रानी भाषा की पढ़ाई से मुक्त कर दें, किंतु उन्होंने यह भी नहीं जताया कि उन्हें पत्र मिला है।